पूर्वांचल का माफिया डॉन रहा मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुख्तार अंसारी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसने या तो जेल में बिताए या फिर कोर्ट कचहरी में। इस वक्त हम वाराणसी कचहरी में मौजूद हैं और वाराणसी कचहरी में करीब आधा दर्जन मामलों में या तो उसकी सजा हुई या तो उसकी सुनवाई हो रही है। और बनारस कचहरी में जो तमाम विधि के जानकार लोग हैं, वकील लोग हैं, हम मुख्तार अंसारी को लेकर, उसकी यादों से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम इनके बीच हैं। विवेक भैया से हम बातचीत शुरू करेंगे। विवेक भैया, आपको याद आता है कभी मुख्तार अंसारी फिजिकली बनारस कचहरी में वो अपीयर हुआ हो, वो यहाँ किसी केस के सिलसिले में आया हो? 2002 या 2001 की बात है, जब मुख्तार अंसारी किसी कलेक्ट्रेट कोर्ट कैंपस में ही पहले क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी, तो उस समय मुख्तार अंसारी की किसी मामले में, संभवतः रुंगटा जी वाले मामले में या किसी मामले में एक बार पेशी हुई थी। उनको वज्रवाहन से लाया गया था, पेशी हुई थी। नूरुल हक साहब उनके अधिवक्ता थे, काफ़ी भीड़ जुटी थी जी। तो उस समय हम लोगों ने देखा था, फिजिकली मुख्तार अंसारी को पहली बार देखा था जी। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह की अदावत जग जाहिर है और कई किस्से जुड़े हुए हैं उससे। वो अदावत भी खत्म हो गई मुख्तार अंसारी के साथ। मुझे ये समझाइए आप कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच की जो अदावत रही, उसको लेकर पूर्वांचल में किस तरीके का माइंडसेट है? लोग किन चर्चाओं की ज्यादातर बात करते हैं या कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपके ज़हन में आ रहे हैं? देखिए, अपराध जगत से जितने जुड़े लोग हैं वो इन अपराधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मीडिया अनावश्यक ऐसे तत्वों को हाइप दे रही है। इन पर चर्चा क्यों? मुख्तार अंसारी पर चर्चा क्यों? अतीक अहमद पर चर्चा क्यों? शहाबुद्दीन पर चर्चा क्यों? ये समाज के हमारे आपके आदर्श तो है नहीं। इन्होंने कोई अच्छे प्रतिमान समाज में स्थापित तो किया नहीं है। कहीं ना कहीं हत्याएं की हैं, डकैतियां डाली हैं, गोली चलाया है, मानव वध किया है। तो हमारे हिसाब से इन पर चर्चा बंद होनी चाहिए। इनकी मृत्यु हो गई, सुपुर्दे खाक हुए, अध्याय समाप्त हुआ। मीडिया हाइप इतना नहीं दिया जाना चाहिए। हम हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उनके निधन पर पूरा देश रोया पड़ा था। तो वो ऐसे लोगों की चर्चा हो जो समाज में कुछ आदर्श प्रस्तुत किए हों, देश समाज के लिए कुछ कार्य किए हों, भारत का नाम रोशन किए हों, ऐसे लोगों की चर्चा हुई। तो इन्होंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सिर्फ हत्याओं का दौर, जेल में बैठे हैं तो हत्याओं का दौर, जहां देखिए वहां गोली चल रही है, फिरौती है। पूरे देश में ये लोग, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये प्रत्यक्ष रूप से डी कंपनी का ये भारत में पूरा नेटवर्क चलाते रहे और तीनों का सफाया हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं डी कंपनी भी कमजोर होगी। खुद में दाऊद इब्राहिम कमजोर हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो ये नेटवर्क उनका चलाते थे, कहीं ना कहीं ये कमजोर होंगे। और ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों का समाज में, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का, उससे नहीं मतलब है। अगर अपराधी है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। कितनों का घर ये लोग उजाड़े। जी। आप चूंकि अपराधियों को बहुत करीब से देखे हैं, आप आपराधिक मामलों से भी आपका वास्ता पड़ता रहा, वकील ही हैं। मुख्तार अंसारी के नाना महावीर चक्र से सम्मानित थे, उनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। आप मुख्तार अंसारी को कैसे याद करें? वो मनबढ़ू टाइप आदमी था या जानबूझ के अपराध करने वाला व्यक्ति था? भाई, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? जो माने 50 से अधिक मामले जिनके खिलाफ हो, संगीन से संगीन मामले, तत्कालीन जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उसका बचाव कर रहे हैं। एलएमजी भी जिस आदमी के पास से बरामद हो रहा है, रिकवरी हो रही है। एक पीपीएस अधिकारी को इस्तीफा तक देना पड़ गया, उसके खिलाफ मुकदमा तक हो गया। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? कॉमन मैन क्या सोचेगा? उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक पीपीएस अधिकारी को इस्तीफा देने की नौबत आ गई। वो कानून के मुताबिक कार्य कर रहा है। ये कितने प्रभावशाली लोग हैं। ये सिस्टम में बैठे लोग थे, सिस्टम इनके सपोर्ट में खड़ा है, अपने अधिकारी को बलि दे रहा है इनको बचाने के लिए। तो अब आप सोच लीजिए ये कितने प्रभावशाली लोग हैं। जी। आप कैसे याद करते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि आज जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी हमारे कोई मौतें तो बहुत से अपराधियों की होती रहती हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का कोई विषय नहीं है कि मुख्तार अंसारी चले गए तो आखिर इसी विषय पे डिबेट हो। अब रही बात मुख्तार अंसारी, जिस भी कारण से उनकी मृत्यु हुई, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ जाता कि उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या था, मृत्यु का कारण क्या था,
कैसे मरे, क्या हुआ, ये अलग इम्पैक्ट है। अभी पहले कास्ट ऑफ डेथ जब तक नहीं क्लियर होता तब तक कुछ भी किसी के विषय में कह पाना मुश्किल है, संभव। सीजेएम बांदा ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, और न्यायिक जांच के आदेश आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो ऐसे देखते हैं कि गाजीपुर का वो बेटा जिसका बाप मार दिया गया, जिसकी चुटिया काट ली गई, और ये कहा गया, दिखाया गया कि ये चुटिया और जय श्री राम मुट्ठी में हो गई है, उस बेटे की कल रात में उस बेटे से जाके पूछिए कि उसको कितनी शांति मिली होगी। उस महिला से पूछिए जिसके पति को दुर्दांत तरीके से 56 गोली उसके शरीर में मारी गई थी, उससे जाकर के पूछिए तो मुख्तार अंसारी को वो कैसे याद करेगी। ये पूरा देश देख रहा है। मुख्तार अंसारी के संपर्क भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो कोई ऐसा दल नहीं रहा है जिससे उसके संपर्क न रहे हों। आदरणीय बहन जी उसको गोद में खिलाती थी, अखिलेश यादव उनके पिताजी उनको गोद में खिलाते थे, और कांग्रेस परिवार तो उनका कनेक्शन ही था। तो एकमात्र योगी आदित्यनाथ जी इसलिए सराहनीय है। अब हो सकता है कि औरा भी होता है किसी किसी का, कि जब वो आदमी आता है तो उसके वातावरण चेंज हो जाता है, विचारों से, उसके आचार व्यवहार से। योगी जी ने कहा था या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। देखिए, अतीक अहमद भी मिट्टी में गए, मुख्तार अंसारी भी 2-3 घंटे बाद मिट्टी में चले ही जाएंगे। तो इस टाइप के लोगों को आप याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, और मुझसे पूछिए, अजय राय से पूछिए जिनके भाई को मार दिया गया, उनकी भतीजी से पूछिए। यही अजय राय इसी कचहरी में कोर्ट के बाहर माथा टेक करके कोर्ट को प्रणाम किए, कहे न्याय मिल गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? मेरी नज़र में एक अपराधी था, अटैक से मृत्यु हुई है। हमारे कचहरी में साल भर में 200-150 कंडोलेंस हो जाते हैं अटैक से, तो ये नॉर्मल है। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि दैनिक जागरण ने जिस हिसाब से आज अपने अखबार बहुत हाइप देने की जरूरत नहीं। बहुत हाइप नहीं देनी। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में न्याय व्यवस्था को लेकर परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, जेल प्रशासन की जो भूमिका रही, इन सारे मामले को टोटलिटी में, संपूर्णता में कैसे देखते हैं? देखिए, मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ये एकदम जग जाहिर है। लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर ने आँख मूंद लिया था, जो ये इतना जल्दी चला गया। उसके ऊपर इतने हत्याओं के मामले हैं, उतने जाने-अनजाने में तकरीबन हज़ारों लोगों को मिट्टी में मिला दिया था, और उसको इतने जल्दी नहीं मरना चाहिए था। उसको अभी भोगने का समय था, उसको अभी 10 साल और इसी तरह तड़पना था, झेलना था, जेल में रहना था, लेकिन वो जल्दी चला गया। कहीं न कहीं उसके साथ न्याय ही हो गया। ठीक है, वकील साहब आखिरी कमेंट आपसे लेंगे इस पूरे मामले में, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मृत्यु हुई है, और ऐसे लोगों को क्यों सडन से मारा जाएगा जिनको आजीवन कारावास ऑलरेडी मिल चुका है, न्यायालय द्वारा और सजाएं मिल सकती थी, संभावना ज़्यादा थी। तो हमारे समझ से इनके जो आरोप द्वारा परिजन द्वारा लगाया जा रहा है, ये मिथ्या आरोप है, ऐसी कोई बातें नहीं है। और जेल में थे, हार्ट अटैक संभव है, कोई भी हो सकता है, मृत्यु हो गई। चलिए, तो अधिवक्तागण ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कोई संत नहीं था, उसने जीवन भर जो बोया आखिर में उसको वही काटना पड़ा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।